क्या आपको कंसंट्रेट करने में मुश्किल होती है? क्या आप में विल पावर की कमी है? क्या आप कुछ भी याद करते हैं और भूल जाते हैं? क्या आप मेडिटेशन करते हैं पर माइंड भागते और दौड़ते रहता है? लाइफ, परिवार, रिश्ते सब अगर आप बैलेंस चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। आज हम लाए हैं पातंजलि का सूत्र जो कि है योगश चित्त वृत्त निरोध, जो है सूत्र 1.2 और पूरे पातंजलि का सबसे इम्पॉर्टेंट सूत्र है। बाकी सूत्रों में फिर और डीप में इस एस्पेक्ट्स पे बात की गई है जिसको हम धीरे धीरे आपके समीप लेके आएंगे और वीडियो के माध्यम से आपको ये प्रेजेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चित्त वृत्ति का मतलब क्या होता है? जैसे आपके 2 हाथ और 2 पैर हैं जो कि आपके ज़रूरी अंग हैं आपके शरीर के, वैसे ही आपके माइंड में भी 4 ज़रूरी अंग हैं जिसको पातंजलि योगा में बताते हैं चित्त, मनस, बुद्धि और अहंकार। याद रखना है, आपका शरीर आपके माइंड का प्रोजेक्शन है। बॉडी हमेशा माइंड को फॉलो करता है। आपके माइंड में जो है वो फिजिकली बाहर है। और निरोधा का मतलब क्या है? जब कोऑर्डिनेशन होता है मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त का, तब उसको बोलते हैं निरोधा। अभी जो आप डायग्राम देख रहे हैं उसके माध्यम से हम आगे समझेंगे एग्जाम्पल्स को। ठीक है, तो चलिए, मान लीजिए आप मेडिटेशन में बैठे हैं, तभी स्मेल किचन से आती है। आपके मनस को लगता है और वो सेंस करता है और बोलता है कितना अच्छा स्मेल आ रहा है। फिर बुद्धि बोलती है ये तो चीज़ है, कौन सी वाली चीज़ है ये? अहंकारा बोलता है अच्छा ये बात है, फिर तो ये मुझे चाहिए, मुझे खाना है। इतनी जल्दी ये चीज़ें होती हैं कि डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है और इसी को मॉडिफिकेशन बोलते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि क्योंकि अहंकार ने बोल दिया है अब कि मुझे चाहिए, तो वो वांट क्रिएट हो गया है। तो ये स्टेप्स जो हैं वो है क्या है कि मनस ने सेंस क्रिएट किया, उसके बाद अहंकार ने वांट क्रिएट किया, और जब तक फुलफिल ना हो जाए तब तक हमारे माइंड को शांति नहीं मिलेगी। यही माइंड के मॉडिफिकेशंस हैं। हमेशा हमारे दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं। हमारा सेंस, जितना सेंसरी ऑर्गन है, कान, नाक, मुंह, वो सेंस करता रहता है, आँख सेंस करता रहता है डिफरेंट सिचुएशंस को जो कि बाहर हैं, और डिफरेंट सिचुएशंस हमारे अंदर माइंड में क्रिएट करता रहता है, जिसकी वजह से हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, लाइफ में ठीक से डिसीजंस नहीं ले पाते। तो इन्हीं चीज़ को एक तरीके से कोऑर्डिनेशन अगर प्रॉपरली किया जाए मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त का, तो हमारी लाइफ हमेशा ही बिना परेशानी के रहेगी और चलेगी। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। बॉडी को मान लीजिए एक फैक्ट्री है, वर्कशॉप की तरह। मनस जो है, जिसको सेंसरी ऑर्गन्स बोलते हैं, जो हमारे सेंस हैं, जो कि मनस के अंदर काम करते हैं, उसको एक तरीके से इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग मैनेजर समझ लीजिए। ठीक है, मनस क्या है, यूजुअली क्वेश्चंस पोज करता है, क्वेश्चन पूछता है ये सही है, ये गलत है, क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, आर्ग्यू करता है। ठीक है, लेकिन जज और डिसीजंस नहीं ले पाता, उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है। बुद्धि है, जिसको इंटेलेक्ट इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, वो अकाउंटेंट है, कंट्रोलर है। ठीक है, बुद्धि के पास जज करने की शक्ति होती है। तो अगर ऐसी कोई फैक्ट्री है जहाँ पर कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है और जहाँ पर कि अकाउंटेंट बैठा हुआ है, मान लीजिए मनस ने बात नहीं सुनी अकाउंटेंट की, तो क्या होगा? बिना कंट्रोल के सामान आएगी, चीज़ें जाएंगी, कोई उसका अकाउंट नहीं होगा, तो मुश्किल हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर बुद्धि और इंटेलेक्ट अगर शार्प हुआ तो फैक्ट्री में कोई भी काम हो रहा है उसका अच्छी तरीके से बिलिंग होगा, उसका रिकॉर्ड होगा। तो मनस अगर ठीक से काम नहीं करेगा, कोऑर्डिनेट नहीं करेगा बुद्धि के साथ, तो क्या होगा? ये हम क्वेश्चन तो ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं। बुद्धि इतनी शार्प होनी चाहिए कि मनस को वो डायरेक्ट कर सके। कई बार ऐसा होता है, आपकी लाइफ में भी हुआ होगा आपको, कि मनस गलत रास्ते लेके जाता है, आपके मन में होता है। ठीक है, आपको सेंसरी ऑर्गन्स आपको बोलते हैं कि ये चीज़ अच्छी लग रही है मेरे को, ये मुझे ले लेना चाहिए, है ना। लेकिन बुद्धि बोलता है नहीं नहीं नहीं, अभी अकाउंट में पैसे नहीं है, या सिचुएशंस जो भी होती हैं आपको रोकता है कि नहीं अभी नहीं ले सकते, या ये काम अभी नहीं कर सकते। मनस हमेशा आपको डिफरेंट आइडियाज़ देता रहता है, लेकिन बैलेंसिंग इफेक्ट जो है वो बुद्धि करता है, इंटेलेक्ट। इसलिए इंटेलेक्ट का शार्प होना बहुत ज़रूरी है। कई बार जब मनस ओवर इम्पोज कर जाता है बुद्धि के ऊपर, तो लाइफ में डेंजरस सिचुएशंस भी आ जाते हैं। तो ये जो सार है, ये जो कंप्लीट सूत्र है, सूत्र में बताने का मतलब यही है कि ये जो
4 चीज़ें हैं, जो 4 लिम्ब हैं या 4 अंग हैं, वो अगर कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे तो हमारी लाइफ में हमें जो भी चीज़ चाहिए वो चीज़ें अचीव हो सकती हैं, वरना हमारा दिमाग मैला और धुंधला रहेगा। अगर नदी गंदी है तो पानी साफ नहीं दिख रहा है, नीचे मछलियाँ जा रही हैं या जो भी चीज़ है, उसका जो सतह है वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर नदी एकदम साफ़ है, क्लीन है एकदम, तो मछलियाँ भी दिखेंगी, अंदर पत्थर हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सब जीव जंतु सब दिखाई देंगे। तो ये बात है। अब समझते हैं ईगो क्या है। अब हम समझ चुके हैं बॉडी क्या है, मनस क्या है, बुद्धि क्या है। अब ईगो के बारे में समझते हैं। ईगो क्या है? ईगो अहंकार है जो कि भ्रम पैदा करता है। तो क्या क्या चीज़ें करता है ये देखते हैं। ये आपके और सच्चाई के बीच की दीवार है। आप ये तो नहीं है ना कि आप बोल देंगे कि मैं शरीर हूँ, या मैं लॉयर हूँ, या मैं स्टूडेंट हूँ, या मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। ये आप नहीं हैं। आप बचपन से बड़े हुए, शरीर छोटे से बड़ा हुआ, अलग अलग पद मिले आपको। कभी स्टूडेंट, कभी बच्चे थे, आप पेरेंट्स के अंडर में थे, उसके बाद आप बड़े हुए, स्टूडेंट बने, उससे बड़े हुए, शादी हुई आपकी। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशंस अराइज हुए, लेकिन वो आप नहीं है, वो एक्यूमुलेशन है। वो आपने पूरा का पूरा जुटाया है एक पूरी अपनी ज़िंदगी, लेकिन वो आप नहीं है। आप क्या है? हमेशा आप बोलते रहते हैं, मैं करते रहते हैं हर समय। ठीक है, कोई भी सिचुएशन आता है तो आप बोलते हैं ये मैंने किया, ये मुझे पसंद है ना? तो वो सच्चाई नहीं है आपकी, तो वो दीवार बनता है। ईगो मतलब अहम है, अहंकार मतलब आई है। जो आपको संपूर्ण होने से अलग करता है वो भी अहंकार है। जो आपको सुपर पावर, जो सुपर कॉन्शियस है, उससे कनेक्ट होने से रोकता है वो भी अहंकार है। जो आपको छोटा बनाता है वो भी अहंकार है। जो आपके व्यक्तित्व को सिकोड़ता है वो भी अहंकार है। तो हमें हमेशा यह अहंकार को याद दिलाना चाहिए कि शरीर तुम्हारा नहीं है और मन तुम्हारा नहीं है। सुबह और शाम हम अहंकार का पेट भरते रहते हैं। हम हमेशा बोलते रहते हैं मुझे ये पसंद है, ये मैं करता हूँ, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। अब क्या प्रॉब्लम है कि ईगो जो है पूरी फैक्ट्री का मालिक बन के बैठ जाता है, जो कि हमने अभी एनालॉजी यूज़ की थी। तो ईगो पूरी फैक्ट्री का मालिक बन के बैठ जाता है और उसका मिसयूज़ करता है, ठीक है, अपने हिसाब से। और जिनका ईगो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बस मैं आई करते रहते हैं, वो कभी भी डिविनिटी को नहीं पाते हैं, जो कि ट्रुथ है, जो सुपर कॉन्शियस है। चित्त क्या है? तो चित्त एक कैनवास की तरह, जैसे कैनवास पे पेंटिंग करते हैं, उसी तरीके से चित्त एक सतह है जहाँ पर कि ये तीनों बची हुई चीज़ें, जैसे कि ईगो हो गया, आपका इंटेलेक्ट हो गया, और मनस हो गया जो कि आपके सेंस हैं, वो सारी चीज़ें इसके ऊपर पेंटेड होती हैं। तो ये मिला के चित्त हो गया, अहंकार हो गया, बुद्धि हो गई, और ये मनस हो गया। ये सारे का डेफिनेशन ये है। एक योगी ने कहा है कि जब आप बच्चे होते हैं तब आपके पास विजडम नहीं होता है, लेकिन जब बूढ़े हो जाते हैं तब आपके पास विजडम आता है। तो बूढ़े हो जाने पे क्या फ़ायदा है? इससे बेटर है कि आप राइट एज में शुरू करें ये चीज़ें, योगा करना, और सही नॉलेज लें। विजडम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी ग्रोथ के लिए। अब एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पे चलते हैं। सीयर क्या चीज़ है? मेरे हिसाब से अगर मैं डेफिनेशन सीयर का बताऊं, और जैसा पतंजलि में भी बताया गया है कि मान लीजिए कि आप अपने आप को इतना डिटैच कर लें। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि दुनियादारी को छोड़ दें। मतलब डिटैचमेंट का ये मतलब होता है कि आप जो चीज़ को देख रहे हैं उससे अटैच मत करिए। मतलब आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ से आइडेंटिफाई मत होइए। आप मान लीजिए किसी कंपनी के सीईओ हैं, तो आप उससे आइडेंटिफाई मत करिए, क्योंकि वो आप नहीं हैं, आपकी सच्चाई वो नहीं है। और आपको अपने माइंड और बॉडी से आइडेंटिफाई होना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि माइंड और बॉडी आपकी एक्यूमुलेशन है। बचपन से बड़े हुए हैं आप, खाना खा के बड़े हुए हैं, नॉलेज लेके बड़े हुए हैं, माइंड उसी से ग्रो हुआ है, बॉडी भी उससे ग्रो हुआ है, लेकिन वो आप नहीं है। वो एक लिमिटेड नॉलेज है। आपका पाथ आपको डिविनिटी तक लेके जाना है। और अगर आप बार बार अपने माइंड को आइडेंटिफाई करते रहेंगे अपने से, और वो बोलेंगे कि वो आप हैं, तो वो एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। तो इस चीज़ को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करना ज़रूरी है? मान लीजिए कि आप एक इमेजिनरी पर्सन है जो कि कम्प्लीटली डिटैच होके अपने आप को देख रहे हैं दूर खड़े होके, वो सीयर कहलाता है। अगर वो आप करना सीख गए, और ये जो 4 चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं, वो अगर चारों चीज़ें कोऑर्डिनेशन में आ गई, तभी आप हाईएस्ट पाथ
जा सकते हैं, सुपर कॉन्शियस के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, जो एनर्जी है उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे कि आप लाइफ में जो चाहते हैं वो पाते हैं। तो आइडेंटिफाई होना बंद करिए किसी भी चीज़ से, चाहे वो माइंड से पाई हुई चीज़ें हो या बॉडी से पाई हुई चीज़ें हो। वो आप नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। वो जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक आप लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे। और वो अचीव तभी होंगी जब वो 4 चीज़ें जो हैं, जो कि हम बात कर चुके हैं, चित्त, वृत्ति, वो 4 चित्त की वृत्तियाँ जो हैं, उन चीज़ों का कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होगा, जो कि है चित्त, अहंकार, मनस और बुद्धि। इन चारों चीज़ों का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आपका मेडिटेशन का लेवल हाईएस्ट नहीं जाएगा और सुपर कॉन्शियस से आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये ख़त्म होता है पतंजलि के एक सूत्र का ज्ञान। आशा है आपको ये जानकारी पूर्ण लगा होगा जो भी हमने यहाँ बात किया है। आगे भी हम एक एक करके सूत्र और उनके एग्जाम्पल या कुछ आपकी लाइफ को जो ट्रांसफॉर्म कर सके ऐसे चीज़ें लेके आते रहेंगे। तब तक आज्ञा दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आग विद इन इंग्लिश चैनल को देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।